नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां बता दें कि पत्नी ने पति को सेक्स रैकेट चलाने से मना किया तो पति ने दूसरी शादी रचा ली। इसके साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां महिला क्लर्क से बाइक सवार 2 बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल लूट ले गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रानी रैकवार अपनी मासूम बेटी के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़िता रानी रैकवार ने बताया कि 2022 में मेरी शादी राजनगर थाना क्षेत्र के खजवा निवासी अजय रैकवार से हुई थी। मेरे पति ने मुझे बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा ली, जिसकी फोटो इंस्टाग्राम पर मैंने देखी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसका पति जम्मू में सेक्स रैकेट चलाता है और दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। इस संबंध में पीड़िता महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रानी रैकवार कहाँ की आप? हम मनकारी बड़ा मलहरा के हैं। कहाँ शादी हुई थी? किसके साथ शादी हुई थी? शादी हमारी खजवा हुई थी और अजय रैकवार के साथ शादी हुई थी। कितने साल पहले? 2022 में शादी हुई थी। फिर क्या हुआ? किस चीज़ को लेकर आप लोगों का विवाद हुआ और क्या करते हैं आपके पति? हमारा विवाद तो सर लेन देन को दहेज के लिए डिमांड कर रहे थे बार बार। जितनी हैसियत थी, पापा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और जितना हो सकता था दहेज भी दिया था। गाड़ी, फुल फर्नीचर सारा दहेज दिया था। और हमारे पति गलत काम करते हैं। जब हमने हमारे पति सेक्स रैकेट चलाते हैं जम्मू में। आपको कैसे पता लगा? हम खुद गए थे उनके साथ में, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको ये पता चला? हमें उसमें धकेलना चाह रहे थे। जब हमने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने हमें रखने से मना कर दिया। उसी टाइम पे हमारी प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो हम ना वहाँ रह पा रहे थे ना यहाँ। बच्चा होने के बाद ही उन्होंने जस्ट हमें छोड़ दिया है। क्या कह रहे थे? उनका साफ कहना है कि या तो तुम हमारे साथ में जम्मू में चलो, शिफ्ट हो, वहाँ पे काम करो, या फिर नहीं तो हम नहीं रखेंगे। और इसी विवाद को लेकर उसने दूसरी शादी भी कर ली है और ना हमें रख रहा है ना हमारे बच्चे को रख रहा है। कहाँ आई थी आज आप? आज हम एसपी ऑफिस में आए थे, एसपी साहब को आवेदन देने। थाने में भी आवेदन दिया आज। आप कोर्ट में भी केस लगाए? क्यों लगाए? हाँ, हम कोर्ट में भी केस लगाए। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर में महिला क्लर्क से बाइक सवार 2 बदमाश झपट्टा मारकर मोबाइल लूट ले गए। वारदात उस समय हुई जब दतिया से आ रही ट्रेन झांसी रोड इलाके में आउटर पर खड़ी थी। महिला ट्रेन से उतरकर पैदल चलने लगी। महिला सीएनजी पंप के सामने पहुंची ही थी कि तभी बाइक सवार 2 बदमाश पीछे से आए और झपट्टा मारकर मोबाइल लूट ले गए। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद ये लूट का मामला होने का पता लगा है। दरअसल ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के हेम सिंह की परेड निवासी महिमा भदौरिया दतिया में एलडीसी के पद पर पदस्थ हैं। रोजाना की तरह बीते रोज वह ड्यूटी कर इटावा लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से दतिया से ग्वालियर आ रही थी। ग्वालियर पहुंचने के बाद ट्रेन स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर पहले झांसी रोड इलाके में तपोवन के पास आउटर एरिया में खड़ी थी। महिमा आउटर पर ही ट्रेन से उतरकर पैदल टैक्सी के लिए जाने लगी, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आए और झपट्टा मारकर मोबाइल छीन ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल कर लुटेरों का पता लगाने में जुटी हुई है। झांसी रोड थाने में एक 28 वर्षीय युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो दतिया से ट्रेन से ग्वालियर आ रही थी अपने घर जाने के लिए और ट्रेन आउटर पर काफ़ी देर तक खड़ी थी झांसी रोड के पास में। तो उसे लगा कि लेट हो रहा है, तो वो पैदल उतरकर वो जा रही थी सीएनजी के पेट्रोल पंप के पास में मोबाइल पे बात करती हुई गुजर रही थी। इसी बीच में 2 युवक मोटरसाइकिल से तेज आए और पीछे से झपट्टा मारकर उसका OnePlus कंपनी का मोबाइल चुरा कर ले गए। महिला की रिपोर्ट पर से जो है चोरी झांसी रोड पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और घटना के सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर युवकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उनसे मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बरौड से है, जहां बारौड थाना क्षेत्र में खेत पर खेल रही एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बैराड कस्बे में रहने वाली 11 वर्षीय अनन्या पाल पुत्री महेश पाल अपनी मां के साथ खेत पर गई हुई थी, जहां उसकी मां खेत पर काम कर रही थी। वहीं वह पेड़ के नीचे छांव में खेल रही थी, तभी उस पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिसके बाद मां एवं अन्य लोगों ने जंगली जानवर को भगाया और बच्ची की जान बचाई। जंगली जानवर के हमले से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका गंभीर हालात में उपचार जारी है। आपका? मेरा नाम कमलेश है। कौन समाज हो?
पाल पाल, कहाँ रहती हो आप? बेड़ार के रहने वाले। बैराड़। ये बच्ची कितनी साल की है? 10-11 साल 11 साल की। तो जी कहाँ खेल रही थी बच्ची? खेत पर खेल रही थी वहाँ पर। तो किसने हमला कर दिया इस पे? गेदुआ ने, गेदुआ बोलते हैं उसे, कुत्ता ऐसा होता है। कुत्ता जैसा होता है? हाँ, आर तो को आते वो तो बच्ची अकेली थी क्या? हैं? अकेली थी बच्ची? नहीं तो जाके मम्मी खेत में काम कर रही है, खेल रही चरावा पेड़ के अच्छा। नीचे। तो और लोगों को भी काटा है क्या उसने? नहीं, और को नहीं काटा है, जय के लिए खेल रही थी पेड़ के तो नीचे। पहली बार ही आया कि और पहले भी किसी पर हमला कर दिया उसने? नहीं नहीं नहीं, पहली बार आई है। अच्छा। तो मतलब घर आपका जंगल के पास में ही है कि गांव में है? नहीं कि बाजार में है, गाँव घर तो हमारा। तो फिर अंदर कैसे पहुंच गया वो? खेत में बोल तो रही हूँ कि खेत पे थे, जमीन पे वहाँ पर खेल रही थी पेड़ के नीचे। अच्छा। गेट मुरा घुस गए, हर को आते थे घुस गए और बस मोड़ी से छेट गए। भाई मम्मी आई गाना बजा। अच्छा। और कहीं इलाज कराया था आपने इसका? नहीं यही इलाज कराया। अच्छा, इसके पिताजी का क्या नाम है बच्ची की? महेश। महेश। बच्ची का क्या नाम है? अनन्या। अनन्या। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के पोरी से है, जहां पोरी नगर के पास लगभग 3 वर्षों से सर्कुलर डैम का कार्य चल रहा है, जिसका पोरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर सर्कुलर डैम पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही डैम का तेज गति से चल रहे कार्य की सराहना की। विधायक कुशवाहा ने डैम इंजीनियर एवं ठेकेदार से बातचीत के उपरांत बताया कि डैम का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूर्ण हो जाएगा, जिससे पोरी क्षेत्र के 40 गाँव के किसानों एवं आम जन को पानी से राहत मिलेगी। आज सर्कुलर डैम का हमने निरीक्षण किया। इस समय वहाँ पे इंजीनियर अधिकारी भी साथ में हैं। उन्होंने बताया कि अगले इसी समय तक डैम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और सब पूरी क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने अगले साल जून तक डैम अपना कंप्लीट हो जाएगा तो पानी का जल स्तर ऊपर जाएगा। पौरी के क्षेत्रवासियों को काफ़ी पानी की समस्या जो जूझ रहे हैं आज, उसके लिए निजात मिलेगी। और डैम का काम प्रगतिशील पर है। लगभग 15 दिन में हम आते हैं, यहाँ का क्या काम चल रहा है अधिकारियों से मिलकर जानकारी देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे डैम का काम अच्छा हो, अच्छा निर्माण हो और जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को पानी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां 1 करोड़ 32 लाख की लागत से बना स्लैब कलवर्ट पुल घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। नटेरन की ग्राम पंचायत रावण में वर्ष 2024 में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से स्लैब कलवर्ट का निर्माण किया गया था, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही देखी गई। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किए जाने पर चलते पुल में दरार आ गई और सीसी उखड़ने लगी। वर्षों के इंतजार के बाद गांव के लोगों को नदी पार करने के लिए एक छोटे पुल का निर्माण किया गया था, जो बने हुए महज 1 साल ही हुआ था और घटिया निर्माण के चलते वह टूटने की कगार पर आ गया है। इस मामले को लेकर RES के ई राजेंद्र गजभिये का कहना है कि मेन स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं आई है। अप्रोच के एक हिस्से में सेटलमेंट होने के चलते RCC में क्रैक आए हैं, जिनको संधारण अवधि होने के चलते निर्माण एजेंसी आदित्य ट्रांसैक्शन से ठीक कराया जाएगा। देखिए, जो स्लैब कलवर्ट बना है उसके मेन स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं हुआ। मेन स्ट्रक्चर तो अच्छा है, केवल एक साइड का जो अप्रोच का भाग है वो हल्का सा सेटलमेंट आया हुआ है। अप्रोच रोड पे है, मेन स्ट्रक्चर पे नहीं है। इसको संधारण अवधि में है और उसके ऊपर जो हल्के से कंक्रीट में क्रैक्स आ गए हैं, उसको संधारण अवधि में होने से हम उसको कॉन्ट्रैक्टर से पूरी तरह से फिर से ठीक करवाएंगे और गुणवत्ता के साथ में काम होगा। सर, क्या मौके पर इंजीनियर वगैरह ने सही से विजिट नहीं किया? क्या कारण है इस तरह से गुणवत्ता में ये कमी पाएगी? नहीं, यही और सब इंजीनियर तो वहाँ पे काम का विजिट तो किया है, कंक्रीटिंग उनके भी समक्ष होती है, लेकिन ऐसा होता है कि हल्का सा थोड़ा जो कॉम्पैक्शन होना है वो कॉम्पैक्शन का पुलिया के पास का, पुलिया मतलब जहाँ हल्के से पाइप डले हैं वो थोड़े से दबे हुए हैं, उसको फिर से कंक्रीटिंग डलवा के ठीक कर देंगे संधारण अवधि में। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।